तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स सभी लोग आ जाओ यहाँ पर। आज हम लोग पेंटिंग पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो माई सेल्फ नेहा पचौरी, हम लोग पेंटिंग पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक ही हम लोग इसमें कवर करेंगे। वैसे तो मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, बट इस टाइम पर किसी भी बच्चों का पेंटिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने एक सीरीज शुरू कर ली कि हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक कवर कर ले जाएं। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। बाकी दो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आ जाओ फटाफट इस वीडियो को देख लो और फटाफट से क्लियर कर लो। ये आपका है कैलाशनाथ टेम्पल। बच्चों, ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, ये मंदिर नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो एक पत्थर से क्रेव करके बनाया गया है। छेनी हथौड़ा होता था उससे ये पूरा, देखो पत्थर का ब्लॉक है मैंने बनाया है यहाँ पर। इस पूरे पत्थर के ब्लॉक को तोड़ तोड़ कर इसमें से जो डेबरी, जो कचरा निकल रहा था, उसको हटा करके ये मंदिर, मल्टी स्टोरी मंदिर यहाँ पर बनाया गया। देखो मैंने बनाया, ऊपर के जो इसके टॉम्स हैं वो बनाए हैं। देन देखो कितने लेयर्स में ये मंदिर बना हुआ है, देख रहे हो आप? ये पूरा छेनी हथौड़े से बनाया गया। ये एंट्रेंस है, सीढ़ियां हैं, कितने सारे बिल्डिंग्स हैं इस मंदिर के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कितने लेवल पर है ये मंदिर। 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर का मंदिर है। ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है। जो कभी महाराष्ट्र में गया है उसको पता होगा, देखा होगा। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। जमीन के नीचे बना हुआ है क्योंकि वो पत्थर जमीन के नीचे ढसा हुआ था। ये मंदिर का सेंट्रल स्ट्रक्चर है। देखो कितने लेयर्स में है। सबसे पहले बेस लेयर है, देन पिलर्स खड़े हुए हैं, 1, सेकंड स्टोर है ये, 2, थर्ड स्टोर एंड 4th टॉम्ब है इसका। ऊपर का, सबसे ऊपर का शिखर जो बोला जाता है ना मंदिर का, ये बीच वाला पार्ट है बच्चों मंदिर का। आई होप आप लोगों को पिक्चर देखने से चीजें लर्न होंगी। ठीक है, ये मैप है इस मंदिर का। मैं इसको जूम करने की कोशिश करूंगी, आप ध्यान से देखो। नंदी मंडपा बीच में, कितने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है ये मंदिर। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो इसको। मैं इसको कोशिश करूंगी थोड़ा सा वो कर दूं, जूम कर दूं आपके लिए। ये मैप है इस मंदिर का कि एक्चुअली कौन कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। क्लियर है बच्चों? ये जूम नहीं हो रहा है, इस पिक्चर को बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ये लो जी, ये हो गई आपकी पिक्चर जूम। अब आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो। ये बीच में नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रिज है आपका, ब्रिज लिखा हुआ है। सबसे पहले आप ब्रिज के ऊपर है नंदी मंडपा, फिर है गेट सबसे एंट्रेंस में, कीर्ति स्तंभ, ये ब्रिज के बगल में ही कीर्ति स्तंभ है, और ये लास्ट में ये है लक्ष्वरा टेम्पल, और बीच में है आपका ये सांभा मंडपा। ये देखो ये मंदिर का एंट्रेंस है। जो वहां पे केव्स है ना बच्चों, उस केव का ये एंट्रेंस है। ठीक है, जहां से हम लोग एंटर करते हैं। क्लियर है? ये भी देखो मल्टी स्टोरी है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी आपको। देखो ये मंदिर का साइड व्यू है। मंदिर पूरा ये एक पत्थर में से बनाया गया, इतनी सुंदर कारीगरी है। ये मंदिर नहीं, ये आर्ट है बच्चों, प्योर आर्ट। देखो 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो यहाँ पर ये गेट है इन मंदिरों के, ये बीच में ब्रिज है जो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। ये रहा ब्रिज आपका, ये फर्स्ट चीज है, ये फर्स्ट मंदिर का एंट्रेंस है, फिर ब्रिज है, फिर ये सेकंड ब्रिज है, फिर ये यहाँ पे मंदिर का गर्भगृह है बड़ा सा जो है ये पूरा एक ब्लॉक था मंदिर का, पत्थर का ब्लॉक था ये। देखिए कितने सुंदर कारीगरी से इस मंदिर को बनाया गया है। इस पिक्चर्स को याद कर लो बच्चों, ये पिक्चर्स आपको याद रहेंगी तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी कि एक्चुअल में मंदिर दिखता कैसा था। एग्जाम में आपको फोटो दिखा देंगे, आपसे पूछेंगे कौन सा मंदिर है,
ठीक है, ये ब्रिज है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये गर्भगृह है, नंदी मंडप है ये। उसके बाद ये आपका मेन मंदिर है, क्लियर है। ये है आपका कीर्ति स्तंभ और ये मेन मंदिर है, क्लियर है। ये मल्टी स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी मंदिर बना हुआ है। आई होप सबको क्लियर हो रहा हो, ध्यान से देख लो पिक्चर्स को। ये आपका अगेन नंदी मंडप और ये लास्ट में आपका मेन मंदिर है, क्लियर है। देखो इंसान कितने छोटे लग रहे हैं इस मंदिर के सामने, इतना ऊंचा है ये आपका मंदिर बैक साइड से, ठीक है। चलो जी, ये देखो आप पिक्चर्स देख लो, वहां पे ये बनी हुई हैं, शिव जी की पिक्चर्स बनी हुई हैं, 12 हाथ देके रावण की पिक्चर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले है जनरल आइडेंटिफिकेशन। जनरल आइडेंटिफिकेशन में हम लोग कुछ 4-5 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले नेम क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल केव नंबर 16, कैलाशनाथ टेम्पल केव नंबर 16। लोकेशन एलोरा केव्स, संभाजी नगर में। कहाँ पर है बच्चों, संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिससे आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हुई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ ली जाएंगी एग्जाम में, क्लियर है। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको फटाफट से नोट कर लो। नेम क्या है टेम्पल का, कैलाशनाथ टेम्पल, केव नंबर 16, याद कर लो बच्चों, केव नंबर 16। लोकेशन क्या है, एलोरा केव्स। कहाँ पर है ये, संभाजी नगर, औरंगाबाद, क्लियर है, महाराष्ट्र के अंदर है ये जगह। इसके बाद है पीरियड, मतलब ये कब बनाया गया था। तो अब मैं पेन निकाल लो ऑरेंज। पीरियड था आपका 18th सेंचुरी एडी। क्या था, 18th सेंचुरी एडी, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करते जाओ इसको। डायनेस्टी मतलब किसके राज्य में ये मंदिर बनवाया गया, तो रक्षाकुटा डायनेस्टी के टाइम में बनाया गया बाय किंग कृष्णा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पर बनाया गया ये किंग कृष्णा। डेडिकेटेड टू, किसके लिए बनाया गया है, लॉर्ड शिवा, शिव भगवान के लिए। क्या रिप्रेजेंट करता है, माउंट कैलाश को, कैलाश नाथ का जो वो आपका पहाड़ है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। आप लोगों को फिर से याद हो जाए, दोबारा से देखते हैं वंस मोर। जनरल आइडेंटिफिकेशन नेम, कैलाशनाथ टेम्पल, केव नंबर 16, कैलाशनाथ टेम्पल, केव नंबर 16। लोकेशन एलोरा केव, संभाजी नगर, औरंगाबाद एंड महाराष्ट्र, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड 18th सेंचुरी एडी, 18th सेंचुरी एडी, डायनेस्टी रक्षाकुटा डायनेस्टी, किंग कृष्णा 1, डेडिकेटेड टू शिव भगवान के लिए बनाया गया है। माउंट कैलाश को रिप्रेजेंट करता है, माउंट कैलाश मतलब माउंटेन कैलाश, क्लियर है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मतलब विजुअली वो कैसा दिखता है, इसके बारे में बताया गया है। अब आ जाओ एंट्रेंस, एंट्रेंस का नाम क्या है, गोपुराम। A massive 2-storied gateway lead into courtyard. courtyard मतलब होता है मेन जगह किसी चीज की, तो एंट्रेंस का नाम क्या है, गोपुराम, ठीक है। इसके बाद है नंदी मंडप आता है, सबसे पहले क्या आता है, नंदी मंडप, जो जिसके साइड में 2 पिलर्स लगे हुए हैं, स्केर्ड बुल नंदी, जहाँ पे नंदी बैठे हुए हैं। अगेन किस चीज के बने हैं, स्टोन के बने हैं। किससे कनेक्टेड है, ब्रिजेस से कनेक्टेड है, 2 ब्रिजेस से। एंट्रेंस और आपका मेन बिल्डिंग ब्रिज से कनेक्ट है, बीच में है आपके नंदी मंडप। इसके बाद है बेस, प्लिंथ। Entire temple stand on high stone platform. The lower part is famous for a frieze of life seized elephant and lion appeared carry the weight of the temple. बड़े बड़े 2 हाथी हैं बच्चों साइड में, जो पूरे के पूरे मंदिर के भार को अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। ऐसा बनाया गया है पत्थर को तोड़कर। आई होप सबको क्लियर हो, ठीक है। पूरे वेट को कैरी किए हुए हैं 2 हाथी, दोनों साइड में हैं, ठीक है। इसके बाद है ध्वज स्तंभाज, जो कि 15 फीट के साइड में खड़े हुए पिलर हैं, जिसका एक का नाम है कीर्ति स्तंभ,
क्या नाम है बच्चों? कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट है शिखरा। शिखरा मतलब टॉप पर क्या बना हुआ है? 4 टायर्ड पिरामिड टावर ओवर द मेन स्कैंटम। क्लियर है? नेक्स्ट अब आ जाओ आर्टिस्टिक एंड स्कल्पचर फीचर्स। थोड़ा सा ठीक हो गया पेन, अभी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। हाँ जी, आर्टिस्टिक एंड स्कल्पचर फीचर, क्या आर्ट यूज की है, कैसे बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या बना हुआ है मंदिर की दीवारों पे? रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, रावण की एक बहुत बड़ी मूर्ति दीवार के ऊपर बनाई गई है। मोस्ट फेमस रिलीफ स्ट्रक्चर इन द टेम्पल, डीमन किंग रावण, दानवों का राजा रावण जिसके 20 हाथ हैं, जो शिवा को हिला रहा है और शिवा ने उसको प्रेस करा हुआ अपने टोज पर, अपने पैरों के नीचे दबा रखा है शिव भगवान ने। ठीक है। रिवर गॉडेस बनाई हुई हैं, मतलब दीवालों के ऊपर गंगा यमुना सरस्वती की पिक्चर्स बनाई हुई हैं एंट्रेंस पर। किस किसकी? गंगा यमुना सरस्वती की। पैनल क्रेविंग, पैनल क्रेविंग मतलब क्या होता है बच्चों? दीवालों पर क्या क्या बनाया हुआ है? रामायण के दृश्य हैं और महाभारत के दृश्य हैं। क्लियर है सबको? रामायण और महाभारत के दृश्य बनाए हुए हैं उसके ऊपर, आपके वॉल्स के ऊपर, जिसे बोला जा रहा है पैनल क्रेविंग। दीवालों पे कौन कौन सी चीजें बनाई है? गंगा यमुना सरस्वती। दोबारा देख लो, आर्टिस्टिक स्कल्पचर एंड फीचर्स। रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, दिस इज मोस्ट फेमस रिलीफ स्कल्पचर। इसके बाद है आपका रिवर गॉडेस और पैनल क्रेविंग। रावण के कितने हाथ हैं? 20 हाथ हैं। डीमन किंग रावण, ठीक है, जिसे शिवा ने अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। किंग गॉडेस कौन कौन सी? रिवर गॉडेस गंगा यमुना सरस्वती। पैनल क्रेविंग में क्या बना है? रामायण और महाभारत। बस जो जो अंडरलाइन करा है वो याद कर लो। इसको दोबारा से और देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, गोपापुरम है, जो 2 गेट जहाँ पे लगे हुए हैं, एंट्रेंस पर 2 गेट लगे हुए हैं बस। इसके बाद आता है आपका नंदी मंडप। नंदी मंडप में क्या है? 2 बुल खड़े हुए हैं, नंदी खड़े हुए हैं जो ब्रिज से कनेक्टेड हैं। उसके बाद आता है बेस, किस चीज के ऊपर पूरा का पूरा मंदिर खड़ा हुआ है? 2 हाथियों ने पूरे वेट के, मंदिर के वेट को कैरी किया हुआ है। देखो कितनी बड़ी आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस है कि पत्थर के ही मंदिर बनाए हैं, जिसने पूरा मंदिर का भार संभाला हुआ है। उसके बाद है द राष्ट्रभंगास, 15 मीटर टॉल है ये पिलर लोकेटेड कोर्टयार्ड, जहां से कोर्टयार्ड दिखता है। उसके बाद शिखरा, मतलब शिखर मतलब ऊपर का जो चोटी होती है ना मंदिर की, वो 4 लेयर्स में बनी हुई है। चलो, इसके बाद है आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स, क्या क्या टेक्निकल चीजें यूज की हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले है मोनोलिथिक मार्बल। मोनोलिथिक मार्बल मतलब होता है एक ही पत्थर से, सिंगल पत्थर से पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक मार्बल। क्लियर है? वर्टिकल एक्सवेशन मतलब टॉप से लेके बॉटम तक, ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर बनाया गया। उल्टा मंदिर बनाया, मंदिर वैसे घर बनते हैं नीचे से ऊपर, ये मंदिर बना ऊपर से नीचे तक। स्केल क्या है? ट्वाइस द एरिया ऑफ पार्थिनोन इन द ग्रीस एंड मच टॉलर। एक जगह है ग्रीस में, उससे भी ज्यादा बड़ा है ये मंदिर। स्टाइल क्या है? द्रविडियन स्टाइल है, साउथ इंडियन का और नॉर्थ इंडियन के स्टाइल से मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हाइलाइट्स, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंडरलाइन कर लेते हैं। आर्किटेक्चरल हाइलाइट्स, मोनोलिथिक मार्बल है। क्या है? मोनोलिथिक मार्बल, लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है जो एक पत्थर से बनाया गया हो। पहिए वहिए तो कोई भी बना लेता है, बट पूरा का पूरा मंदिर बना दिया, इतना विशाल
एक पत्थर से, बड़ी बात है। जिसको कहाँ से एग्जीवेट किया हुआ है, एग्जीक्यूशन किया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू बॉटम वर्टिकल एक्सकेवेशन है। ओके, जो पीक हिल पर है, और ये मंदिर भी कोई प्लेन एरिया में नहीं बना हुआ, हिल्स के ऊपर जाकर के बना हुआ है। स्केल क्या है इसका, जो पार्थिनियन है ग्रीस के अंदर, उससे भी ऊंचा है, उससे भी ज्यादा एरिया में है। ठीक है, स्टाइल क्या है, साउथ इंडियन स्टाइल का आर्ट है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल का आर्ट है, पर जो दो मेन पिलर हैं वो प्योरली साउथ इंडियन स्टाइल के हैं। क्लियर है बात? चलो भाई लर्न कर लो बच्चों इसको, जो चीजें मैं अंडरलाइन कर दी हूँ उसको लर्न कर लो एकदम, उसी के नोट्स बना लो आप, जो चीज अंडरलाइन है। क्लियर है? पॉइंट वाइज पेपर में लिखाना, आपके फुल मार्क्स हैं। चलो जी, आप लोग देख लो, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, स्टार लगा दे रही हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मोनोलिथिक मार्बल टॉप टू बॉटम, ग्रीस के मॉन्यूमेंट से बड़ा है, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों आर्ट का मिक्सचर है। नाउ नेक्स्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें आपको डाउट हो क्या क्या मतलब है। मोनोलिथिक मतलब क्या होता है, सिंगल स्टोन, एक ही पत्थर से बनाई गई इमारत। मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन मतलब टॉप टू बॉटम क्रेविंग की हुई है। और बेसॉल्ट रॉक, कौन सा मटेरियल यूज किया है, बेसॉल्ट रॉक। ड्वेडियन विमाना मतलब टावर का क्या स्टाइल है, रॉक कट आर्किटेक्चर है, पत्थर को काट के जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है उसे बोलते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। मटेरियल बेसॉल्ट रॉक। मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन, बेसॉल्ट रॉक, ड्वेडियन विमाना, रॉक कट आर्किटेक्चर। क्लियर हो? जल्दी जल्दी देखते जाओ। क्विक टेबल फॉर रिविजन, एक्सपेक्ट एंड डिटेल। केव नंबर 16, मटेरियल, मटेरियल क्या यूज किया है, बेसॉल्टिक रॉक। पेट्रॉन किसके टाइम पे बनाया, किंग कृष्णा। 1 थीम क्या है, अडोब ऑफ शिवा, शिवा के ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। यूनिक फैक्ट, नो स्ट्रक्चरल जॉइंट, कोई ब्रिक को जॉइंट नहीं किया, जैसे हमारे घर में दीवारें बनती हैं जॉइंट कर करके, यहाँ पे जॉइंट नहीं किया है, चिपकाया नहीं गया है किसी चीज को किसी चीज से। सो थैंक यू बच्चों, ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, कोई चिपका चिपकी नहीं करी, कोई ग्लू का इस्तेमाल, कोई भी प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं करा। लाइक कर दो अब इसको फटाफट, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके जाओ। क्लियर है? पूरा देखना एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के फटाफट नोट्स बना लो। अगर कोई चाहता है कि मैं बहुत स्लोली पढ़ा करके बनाऊं, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप स्लोली पढ़ो। शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी करके जाओ चैनल को। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। 1-2 टॉपिक और रह गए हमारे, उसको और देख लेना। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा कर जाओ। कमेंट्स में सब बच्चे 10th वालों प्रेजेंट लगा के जाओ। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर लो, पढ़ लेने दो भाई उनको भी। गुड बाय।